प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक बात आपसे चाहता है कि आप उसके अधीन रहें और वो आपको ऊंचा करे। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मांग लेंगे, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। हमने एक क्षमा कीजिएगा, हमने आपको एक बात कही है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। असल में वो चाहता है कि संसार को परमेश्वर के अधीन रहना बहुत ज़रूरी है, संसार को। लेकिन ये संसार अपने ज्ञान को, जो परमेश्वर की निगाह में मूर्खता है, बढ़ाता जाता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि संसार को अपने अधीन रखकर वो सुमार्ग पर चलाना चाहता है। दो मार्ग होते हैं, एक कुमार्ग, एक सुमार्ग। सुमार्ग मार्ग वो है जो परमेश्वर के घर की ओर जाता है, धार्मिकता की ओर जाता है। कुमार्ग वो मार्ग है जो संसार की ओर जाता है और नरक में लेके जाता है। और ये संसार सुमार्ग को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें ऐश प्रस्ती नहीं होती, गुंडागर्दी नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते। वहाँ केवल शांति होती है, सहनशीलता होती है, और संसार सहनशीलता से दूर रहता है। धन दौलत की भरमार कुमार्ग पर मिलती है, सुमार्ग पर नहीं मिलती, क्योंकि सुमार्ग पर इंसान को कभी घटी नहीं होती, किसी बात की कमी नहीं होती, किसी बात की चिंता नहीं होती। लेकिन जो संसार के मार्ग हैं वो हर जगह जाकर 10-10 हिस्सों में बंटते जाते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कुमार्ग के रास्ते इतने हैं, जहां भी जाओ किसी बात की उनको घटी नहीं होती, किस बात में? बुराई करने में। लेकिन सुमार्ग का मार्ग एक ही होता है, और वो संकरा मार्ग है, जिस पर चलना बहुत कठिन तो क्या मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये संसार जानता है कि समय का चक्कर घूम रहा है और ये वापस नहीं आएगा। यहाँ तक के सूरज प्रमाणी ने एक बात कही कि परमेश्वर खुद समय को नहीं रोक सकता, यानी कि परमेश्वर से भी बढ़कर अगर कुछ है तो वो समय है। कारण समय गुजर जाता है, वापस नहीं आता। हम कभी बच्चे थे, पैदा हुए छोटे, आज हम बूढ़े हैं, हम वापस बच्चे कभी नहीं बन सकते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्यों?
क्योंकि समय अपनी रफ्तार में चला जाता है। लोग कहते हैं कि हम तो यार समय पास कर रहे हैं, क्या करें? उनको ये पूछा जाए कि समय तो उनको पास करके चला गया है, वो समय को कहाँ पास कर रहे हैं? वो तो खुद फेल हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि अगर सृष्टि के कर्ता ने समय को रोक दिया तो उसको सारी सृष्टि दोबारा से बनानी पड़ेगी, और ये वो नहीं चाहता। एक बार वो ऐसा कर चुका है नूह के समय में, तब उसने पश्चाताप किया था कि अब के बाद कभी जल प्रलय से वो धरती को और जीवित प्राणियों को नाश नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर दुख देकर पश्चाताप करता है। सुनिए, परमेश्वर का दास पतरस वो कहता है, स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूतों ने भी मनुष्यों की तरह उस खुदावंद खुदा परवरदिगार अकाल पुरख ऑलमाइटी गॉड परमेश्वर से ऐसी ही बदगुमानी की थी। परमेश्वर को तुच्छ जान लिया था। तब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, तब वे स्वर्गदूत थे, कहाँ फेंक दिया? अधोलोक के नीचे एक नरक लोक बना है उसके उनके लिए, जहां वहां आग जलती रहती है। आप जानते हैं कि कई बार ज्वालामुखी फूटते हैं, पता है कहाँ से? समुद्र के पानी से, जहां पानी इतना ठंडा होता है कि मनुष्य जम जाए। उसमें से आग के फवारे निकलते हैं। वो क्या है? वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। वो दिखाता है कि वो सब जगह में एक जैसा ही है। वो बर्फ में भी आग के गोले निकालता है। आप जानते हैं सदोम और अमोरा के नगरों पर उसने गंधक के गोले जो बर्फ से भरे हुए थे फेंके थे, जो आज तक वहां पर मौजूद हैं। उन पर पानी डालो, आग लग जाती है। सुनिए, ये लोग अपने आप को नहीं सुधार सकते, ना ही ये कभी सुधरेंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर स्वर्गदूतों को अंधेरे कुंडों में डाल सकता है तो मनुष्य क्या चीज है? स्वर्गदूत तो बिना शरीर के रहते थे, जो शरीर था भी वो भी परमेश्वर ने उतार लिया। लेकिन मनुष्य के पास कोई शरीर नहीं है, केवल मिट्टी के बने हुए इनके वस्त्र हैं, जो आग में जल जाते हैं, मिट्टी और पानी में गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं। फिर भी ये अपना घमंड नहीं छोड़ते। हालेलुया। सुनिए, अब एक मनुष्य परमेश्वर ने बचाया था, वो था नूह। उसके परिवार के 8 जन थे, क्योंकि वो परमेश्वर की निगाह में धार्मिक ठहरा था, यानी कि उसमें धार्मिकता भरी हुई थी, और उसके साथ उसका घराना परमेश्वर को बचाना था। और उसी की आज सारी संसार में संतानें चल रही हैं। नूह की संतान है ये सारा जमाना। सुनिए, क्योंकि उसके यानी कि परमेश्वर के खुदा के संसार बसाए जाने के बावजूद लोग नहीं समझते कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो फिर भी अपनी मर्जी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग काम वासना में पड़कर, व्यभिचार में पड़कर, नशेखोरी में पड़कर उस परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं।
और वो बहुत क्रोधित होता है, लेकिन वो नाश नहीं करता, क्योंकि वो भला है। यहोवा भला है, यीशु मीठा है। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग अपनी असलियत कभी नहीं छोड़ सकते। इनकी निगाहों में केवल व्यभिचारिणी बसी रहती है, काम वासना बसी रहती है। ये शराब और नशा और पता नहीं कैसे कैसे नशे होते हैं, ये कर लेते हैं, तब इनको कुछ सूझता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो लोग नाश हुए थे सदोम और अमोरा वाले, वैसे ये नाश ना हो तो अच्छी बात है। आप वचन को पढ़िए, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय उसकी 4 से 6 आयत तक हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। हालेलुया। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बन जाएं, एक चिन्ह बन जाएं, एक चमत्कार बन जाएं, एक साक्षी यानी कि साखी जिसको बोलते हैं, एक कहानी बन जाएं, ताकि लोग जब उस बात को सोचे जाने कि परमेश्वर क्रोध करता है तो उससे बचना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ लॉर्ड। अब सुनिए, यह विनाश की सजा परमेश्वर क्यों देता है? आप इस बात का सवाल परमेश्वर से नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है कि वो अगर गंदगी पसंद नहीं करता तो वो गंदगी रहने भी नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, वो उन बातों से घृणा करता है जिन बातों से, जिन कामों से मनुष्य प्रेम करता है। संसारिक कामों से, संसारिक रीतियों और कुरीतियों से, रूढ़िवादिता से, दंत कथाओं से, दादियों की कहानियों से, ऐसी सब बातों से परमेश्वर कहता है दूर रहो, अपने आप को सुरक्षित करो। क्योंकि संसार में जो हमने आपको बताया कि सबसे बुरा काम वासना और व्यभिचार है, और परमेश्वर ने आदम के लिए एक ही नारी बनाई थी। आदम के लिए परमेश्वर ने एक ही नारी बनाई थी, जिसको हवा का नाम और सहायक का नाम दिया गया था। लेकिन आज के युग में ये मनुष्य काम वासना में इतने लीन रहते हैं कि ये कुछ भी अच्छा देखना पसंद नहीं करते, केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना भला समझते हैं। और ये बातें खुदावंद खुदा परवरदिगार अकाल पुरख को पसंद नहीं है। अब सुनिए, अब अगर आदम जो परमेश्वर ने बनाया था वो आज के युग की तरह बुराई करता, तो क्या आज आप लोग जीवित होते? क्या आप लोग अपने घरानों में बैठकर परमेश्वर की स्तुति करते? कभी नहीं, क्योंकि आदम को परमेश्वर नाश कर देता। उसने केवल एक गलती की थी, काम वासना वाली गलती नहीं,
उसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना था। परमेश्वर ने उसे कहा था कि ये ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। मरने का मतलब है कि तेरी धार्मिकता खत्म हो जाएगी। तेरे जो यानी कि दूध में जो दही का चम्मच गिर जाए तो दही जम जाता है, जाग लग जाएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, जिस तरह मनुष्य परमेश्वर की निगाहों में तुच्छ गिना जाता है, ऐसे ही आज के संसार में मनुष्य जो घमंड से भरे हुए हैं, धन दौलत से भरे हुए हैं, सोने चांदी से लदे हुए हैं, ये परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। और ये बात 100% सच्ची है। ये कहते हैं हमारे पास दौलत की कमी नहीं है, हम मनुष्य को मरने नहीं दे सकते, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकता अगर तुम अपने आप को संसार की वस्तुओं से धनी करते हो। क्योंकि परमेश्वर धन नहीं देता, वो केवल शुद्ध मन चाहता है। कहता है मन फिराओ मेरी ओर मुड़ाओ। सुनिए, ये लोग जो संसार में रहते हैं, ये अपनी आंखों की इच्छा कामना को पूरा करते हैं और दूसरों को भी इसी में उंडेलने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप कीचड़ में गिर जाएं तो ये दूसरे को थाम लेते हैं कि भाई मैं तो कीचड़ में लिपटा ही लिपटा हूं, बचकर तू भी नहीं जाएगा। कीचड़ में फिसलन होती है, एक गिरेगा तो दूसरा उसके साथ में गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन जो परमेश्वर का सुमार्ग है, सच्चा मार्ग है, जिसे हम कहते हैं यीशु मसीह है। क्यों? मार्ग, सच्चाई और जीवन हमारा प्रभु यीशु है। वो भी कहता है कि बिना उसके द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहते हैं प्रभु का सीधा मार्ग वो नहीं मांगते ना चाहते हैं, परंतु उस मार्ग को चाहते हैं जहां पर चमत्कार हो, चिन्ह दिखाए जाएं, हर तरह के लोगों को भरमाया जाए और ऐसा जादू टोने की जगह यानी कि ऐसे काम किए जाएं कि लोग वाह वाह कर उठे। जैसे पतरस की किताब में लिखा था कि लोग एक जादूगर को जो बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाता था, एक परमेश्वर का बहुत बड़ा जन मानते थे। क्यों? उसके पास धरती के चमत्कार थे। जब पतरस ने अपनी बात परमेश्वर की ओर से दिखाई तो वो जादूगर भी उसके पैरों में आकर गिर गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब ये लोग जो कुमार्ग पर चलते हैं, ये अपने नाश का कारण बन जाते हैं और ये दूसरों को भी उसमें धकेलने की कोशिश करते हैं। ये संसार में से अपने को अलग करने की कोशिश नहीं करते। परमेश्वर से ये उद्धार कैसे पाएंगे? क्योंकि जो उसके सुमार्ग पर चलेगा वो उद्धार पाएगा, वो उसके अनुग्रह से भरपूर हो जाएगा। वचन सुनिए, दूसरा पतरस 2 अध्याय उसकी 4 से नहीं 14 से 16 है। सुनिए, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते।
वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो चुका है। वे संताप की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना था। हालेलुया। पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक के अबोल गदही ने मनुष्य की बोली में उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका था। एक जानवर गदही जिसको परमेश्वर ने जिसके मुंह को खोला और उसने बिलाम को रोका था कि इन बातों से हट जा, सामने स्वर्गदूत खड़ा है, तलवार हाथ में है, वो तेरा सर काट देगा। लेकिन वो उसको मारने लगा। अब आप जान लीजिए कि संकरे मार्ग पर जाना आप अच्छा समझेंगे या चौड़े मार्ग पर जो नरक को जाता है उस पर जाना अच्छा समझेंगे, ये आपकी मर्जी है। हमने आपको एक रास्ता बताया है कि सुमार्ग जो है वो परमेश्वर का मार्ग है, उस पर चलो, आपको कभी घटी और कमी नहीं होगी। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरपूर करे।